नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम इलाका। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलाका विदुपट्टी 2016 की है कि भारतीय हिंदी तमिल भाषा की अपराध एक्शन फिल्म है, जिसे सेल्वराघवन राधा लिखन और निर्देशित है, जिसमें उनके भाई धनुष मुख्य भूमिका में है, जबकि सोनिया अग्रवाल और स्नेहा के सहायक भूमिका में निभाई है। ये पुदुपट्टी के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक छात्रों की कहानी है, जो जीवन रहने की साधन के रूप में उत्तरी चेन्नई में एक सकारात्मक गैंगस्टर बन जाते हैं। कुमार पुदुपेट्टू की झुग्गिया में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय विद्यालय का छात्र, जिसने से घर आने से बाद वो अपनी मां का शव दिखता है, जब विवाद में बाद उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी होती है। अपने पिता के उसके दोस्त के बीच बातचीत सुनने के बाद वो भी मारने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वो एक गांव गवाह था। कुमार घर से भाग जाता है, बेघर होकर वो भीख मांगता है और झूठ आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपमान कर वो रिहा होने के बाद उसकी दोस्ती मनी से हो जाती है, जो अम्बू नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है, जो बदले में विपक्षी पार्टी के नेता मोती थमिन सलम के लिए काम करता है, जो एक अपराधी भी है। कुमार को अपने संरक्षण के लिए और उसे छोटी मोटी नौकरियों में सत्तारूढ़ पार्टी के राजनेता मूर्ति के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी गैंगस्टरों के साथ टकराव के दौरान कुमार ने 100 गुंडों के बीच अकेले ही मूर्ति के भाई को मार डाला, जिसमें उसके गिरोह का सम्मान अर्जित हुआ। अम्बू उसे परेशान हथियारों वाले एक गिरोह के शामिल कर लेता है। वहाँ कुमार मूर्ति के आदमियों को हमले से बचने हुए बचाते हैं, वो तरीका सीखते हैं। गिरोह के कुमार को मूर्ति के आदमियों से बचने से मदद कर से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके हस्तक्षेप से गिरोह मृत्यु छिड़ जाएंगी। कुमार ने अकेले ही अपने भाई गिरोदिया की हत्या कर दी, जिसे उसके दूसरे भाई सम्मान मिला। कृष्णवेणी के एक वेश्या है जो अम्बू के अधीन काम करती है। कुमार उसे पसंद करता है, अम्बू से उसे रिहा करने के लिए कहता है। अम्बू कुमार के दुस्साहस पर हैरान उसके अनुरोध की अस्वीकार कर देता है और कृष्णवेणी की पिटाई करता है और अपने आदमियों कुमार को मारने का आदेश देता है। कुमार अम्बू के पास जाता है और क्षमा मांगता है, लेकिन अब अम्बू मना कर देता है, तो कुमार उसे मार देता है। थमी मेंजलसन कुमार को अम्बू का व्यवसाय संभालने की अनुमति देते हैं, केवल देता है वो अम्बू उसे रात भर बचा सकता है। जो पता चलता है कि अपने विरोधियों के साथ साथ अपने पिता की हत्या करने के बाद कुमार उत्तरी चेन्नई में एक खासनात्मक डॉन बन जाता है। विद्युत बिंबाराम के इनकार करने के कारण कुमार ने लोंगो स्वामीदार मूर्ति का बम्बू बना दिया जाता है। उसके बाद कुमार मणि को बहन सेल्वी से मिलता है और उसके शादी की पूर्व संध्या पर उसके जबरन शादी कर लेते हैं। मणि कुमार को मारने की असफल कोशिश करता है और फिर मूर्ति की गिरोह में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच कृष्णा वेणु ने खुलासा किया कि वो कुमार से बचने से है, कुमार उससे शादी कर सकता है। मुनि बन जाता है। कुमार के हत्यारों पर अदालत में गवाही देता है। कुमार सेल्वी और उसकी मां की देता है, उसे तरह गवाहों के गिराने धमकाने के जरिए आरोपों से बचा जाता है। कुमार को दलबल से रोकने से लिए थमुसेल्वन से पार्टी में एक पद दिया है। अपने बढ़ते अपराध रिकॉर्ड और मारे जाने के कारण कुमार ने विधवा सभा के सदस्यों SLA के रूप में एक सीट मांगी, लेकिन थमिजेल्सी सहित सभी ने उनका मजाक उड़ाया है। सदस्यों को रॉयल बनने की धमकी देने के बाद हटा दिया जाता है। मूर्ति को उसके बारे में पता चलता है और वो कुमार और उसके परिवार की हत्या करने की योजना बनाता है। अपनी सुरक्षा के डर से कुमार कृष्णवेणु और उसके नवजात के बेटे को भेज देते हैं, लेकिन मूर्ति के आदमी उन्हें रोकते हैं, उसे मार देते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। वो सेल्वी से अपने भाई मणि के वधन करते हैं, अनुरोध करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है और अपनी नाराजगी प्रकट करती है। कैसे कुमार ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया और उसने अपने पूर्व मंगेतर के पास लौटने की योजना बना रहे हैं। मणि इतनी दयालु है कि उसने बच्चों की सुरक्षा रूप से कुमार को लौटा दिया। फिर कुमार शुद्ध को बच्चे का पिता बनाए बिना बच्चों को एक दयालु महिला की दे देता है। दयालु महिला 2 बच्चों वाली एक विवाहित महिला है, जो 4 घरों में नौकरानी के रूप में काम करते अपनी जीवन यापन करता है। कुमार ने बदला लेने के लिए फैसला किया, मूर्ति के गुंडों को उसके आवाज के मार दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान उसका दाहिना हाथ अपंग हो गया। अंततः मूर्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसका बाद कुमार ने गिरफ्तार हुई। वर्तमान समय से पुलिस और जेल वार्डन कुमार को उसकी कठोरी से निकालने के लिए आते हैं। कुमार को लगता है कि वो चला जाए। मिजोरम से मुख्यमंत्री के कुमार की रिहाई की व्यवस्था की और उन्हें अगले चुनाव के विधायक जिम्मेदार के रूप में अमील किया। कुमार मूर्ति की प्रशंसा करते हुए वो दिवंगसु पूर्ण से कहते हैं कि अगर भारत आंधी का जन्मस्थान नहीं होता तो उन्होंने मूर्ति की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को मार डाला होता।
वो शासन के हुए भयभीत चला जाता है। कुमार ने 3 बार विधायक के और 2 साल तमिलनाडु के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। अपने राजनीतिक विकास के बावजूद वो अभी भी अपने बेटे के नहीं रुक सके। समय जबरदस्ती की राजनीति से संन्यास ले लिया और अपनी बेटी और पति विजय के साथ बेहोश में बच गए हैं। वो भी पता चलता है कि सेल्वी ने अपने पूर्व मंगेतर के साथ दूसरी शादी की है। शादी के 2 महीने बाद उसका पति लापता हो गया। उसके बाद वो एक शरण के लिए संसदीबद्ध हो गई है। धनुष कोक्की कुमार के रूप में एक सामंथा लड़की जो पत्थुपट्टी के रहता है, जो बाद में एक गैंगस्टर बन जाता है। अपनी पत्नी कला बिजी मारने की शिवकाशी को फांसी की योजना बनाई, लेकिन शिवकाशी ने उसे बचा लिया। शिवकाशी ने गुप्त रूप से रामलिंगम की जंजीर से एक शव को जला दिया, जिसने सभी को लाग दी। उदयपन को उसे मार डाला। लगे कि उसके घर में बाहर धमाका। शिवकाशी ने उसे फोन किया और कहा कि वो रामलिंगम को वापस पा सकता है, लेकिन उसे सारी पैतृक संपत्ति उसे सौंप देते हैं। उदयपन उस पर हस्ताक्षर करता है और यह सोचकर कि युद्ध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, उसे सपना एक आदमी मिल जाता है। बेरंग चुनाव और संपत्ति जीतता है, जहां वो उसकी मां अपनी पुरानी स्थिति वापस पा लेते हैं। शिवकाशी ने रामलिंगम और कायल विजी को रिहा किया। बहन को पता चलता है कि मुतुम्मा कहा गया है, जो बैरम और उसकी मां को शिवकाशी बताते हैं। क्रोधित मुरली मुंगड़ी ने उदयपन को मारने का फैसला किया, जो अपने भाई को मारने का फैसला करता है। मुरली मुंगड़ी के लोग आते हैं, उदयपन को मारने वाले हैं। जब संथाम शिकावशी मथुरा से उसे बचने के लिए कहता है तो शिवकाशी मुथुम्मा उदयपन को बचा लेता है, जो बाद में अपने कार्यों के लिए माफी मांगता है। मुकायल बिजली साथ फिर से मिल जाते हैं। मुथुप्पा और हेमा की शादी हो गई। मुथुम्मा शिवकाशी के मूल से विजय बैरम का बड़ा भाई और उदयपन का छोटा भाई हेमा के रूप में थी। शिवकाशी की प्रेमिका उदयपन मुथुम्मा और बेगम के रूप में बड़े भाई के रूप में प्रकाश राज, पिता मंथन उदयपन मुथुम्मा और बैरम के मां के रूप में बैरम उदयपन और मुथुप्पन के बहन के रूप में लक्ष्मण मुरली मुरारी उदयपन के सास के रूप में शकुंतला उदयपन उदयपन के मथुरा के पिता के रूप में शीर्षक देता है कि अगर रेलवे स्टेशन पर कोई ना हो तो भूमि को मार दिया जाएगा। भूमि को बचाने की गौतम बेताब कोशिश में मीरा और ये योजना लेकर आती है। मधु रेलवे स्टेशन जाने का मुकुटुमी होने का नाटक करता है, अनुरोध करता है ताकि मथुरामलिंगम के लोग मधु को उसका प्रेमी मानकर भूमि को छोड़ दे सके। भूमि का फोन टूट गया ताकि वो भूमि को सच्चाई बता सके। मथु संगम हो जाती है और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पर मथु को देखकर भूमि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे विश्वास हो जाता है कि मथु ही है जो अब तक मुकुटुमी होने का नाटक कर रही हैं, जो उसे गले लगा लेते हैं। मथुरामलिंगम के आदमी ये देखने की है या उनके ये बचा लेते हैं, उसे जाने की मीरा मथु की प्रेमिका नहीं है। अचानक मीरा के लिए मोबाइल मधु का कॉल आता है। मधु समझ जाती है कि कॉल मीरा का है और वो मधु भूमि से बात करता चाहते हैं। हालांकि मधु ट्रेन से फ़ोन ट्रैक करता है। इसके बाद पता चलता है कि मधु को भी भूमि पसंद है और वो मीरा को देकर उससे शादी करने का फैसला करता है। उसके बाद 10 साल बाद भूमि अब एक उच्च अभ्यस्त IAS से है अधिकारी, जो अपने बेटे सिद्धांत के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले एक छोटी छुट्टी के लिए मथुरालिंगम के गांव से लौटता है। मथुरालिंगम की हालत खराब है और मधु की कुछ साल पहले उच्च चिकित्सक बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक डायरी की सारी सच्चाई लिख दी और अपने मृत्यु के बाद उसे सिद्धांत को पढ़ने के लिए दी है। सिद्धांत को सारी सच्चाई पता चलता है। मधु ने डायरी के इस बात का स्वीकार किया है। भूमि को ये सच्चाई भी नहीं बताना चाहिए। मीरा अपने पिता के साथ रहती है। भूमि ये जानकर हैरान हो जाती है कि मीरा अभी भी अविवाहित है। जब भूमि और सिद्धांत घर लौटने वाली होती है तो सिद्धांत मीरा को अपने साथ आने के लिए कहता है और उसे अपनी मां कहकर बुलाने की इच्छा व्यक्त करता है। भूमि सिद्धांत को उसके सुझाव के लिए डांटती है और मीरा और मथुरालिंगम के माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मथुरालिंगम भी मीरा को भूमि के साथ जाने के लिए कहता है। भूमि मीरा और सिद्धांत लोगम के साथ निकले। ट्रेन शुरू होने से ठीक पहले सिद्धांत सच्चाई वाली डायरी को कूड़ेदान में फेंक देता है और वापस आ जाता है, लेकिन भूमि सिद्धांत की जानकारी के बिना कूड़ेदान से डायरी वापस ले लेती है। डायरी पढ़ने पर भूमि ये जानकर चौंक जाती है कि मीरा ही है थी जो कुटमुत्ती के नाम पर उससे प्यार करती थी और उसे पूरे दिन मीरा को स्वीकार करती है।
पूछा गया कि वो व्यक्ति था जिसने अपने भाई की मंगेतर की मदद की थी, जो वास्तव में इंदु की दोस्त भी, जो उस रात अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इस बीच कार्तिक और इंदु वहां से भाग जाते हैं और उसकी प्रेम कहानी जानने पर कार्तिक उसकी मदद करने का फैसला करते हैं और अपनी माँ के दो अपना वचन दिया तोड़ता है। इस बीच कार्तिक पेदी रेड्डी को कंगा रेड्डी के आदमियों से बचाते हैं और धुंध खुद को कार्तिक की प्रेमिका के रूप में पेश करते हैं, जो उसके साथ भाग गई थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी शादी की मौजूदगी नहीं दी और उसके गैंगस्टर के उसे तलाश कर रहे थे। कृतज्ञता रूप में पेंडी रेड्डी उन्हें अपने घर ले जाते हैं, जो उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखा जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें पता चलता है कि अबेलू रेड्डी पेंडी रेड्डी के बेटा और दंडू के दोस्त वास्तव में गैंगी रेड्डी की बेटी थी। जिस व्यक्ति ने उस रात गैंगी रेड्डी को बेटी की शादी में मदद की वो खुद कार्तिक था और वो उस रात से अनजान थे कि व्यक्ति जिस लड़की को मदद के लिए अपने फ़ोन पर बात की थी इंदु थी। इंदु इस बात से अनजान की है कि कार्तिक की वो शख्स है जिसने वो बार